हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा वाट मीटर। वाट मीटर यानी कि अपना जो वाट मीटर होता है वो कैसे काम करता है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो किस प्रकार होती है और ये कौन सा मान दर्शाता है, कितने टाइप के होते हैं, ये इसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं वाट मीटर के प्रकार के बारे में। यानी कि मुख्य रूप से जो वाट मीटर होता है वो होता है दो प्रकार का, यानी कि डायनामो टाइप। जो दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है इंडक्शन टाइप। यानी कि वाट मीटर जो अपने होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डायनामो टाइप और इंडक्शन टाइप। इसके अलावा अपने पास एक वाट मीटर और आता है, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिक वाट मीटर। यानी कि जो स्थिर वैद्युतिक जो वाट मीटर होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बस एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो अपना इस वीडियो में जो बात करेंगे वो डायनामो टाइप वाट मीटर के बारे में। यानी कि जो अपना डायनामो टाइप वाट मीटर होता है वो किस प्रकार होता है, ये कौन सा मान दर्शाता है, किस प्रकार ये काम करता है, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ उससे पहले अगर मैं इसके जो भागों के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि इसके जो भाग होते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चाहे अपना कौन सा भी मीटर हो, चाहे अपना आवर्ती मीटर कौन सा मीटर हो, चाहे अपना वाट मीटर हो, चाहे अपना डायनामो टाइप वोल्ट मीटर हो, डायनामो टाइप वोल्ट मीटर या एमीटर। यानी कि डायनामो टाइप जो वाट मीटर होता है उसी प्रकार डायनामो टाइप वोल्ट मीटर भी होता है और डायनामो टाइप एमीटर भी होता है। और वाट मीटर के बारे में मैंने बता दिया, डायनामो टाइप वाट मीटर या अपना कॉस फाई मीटर या एनर्जी मीटर। यानी कि ये जो मीटर होते हैं इनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो होती है इनकी क्वाइल्स। यानी कि इनकी जो क्वाइल होती है वो एक चीज के अंदर क्या होती है, कॉमन। सभी के अंदर जो क्वाइल होती है वो क्या होती है, कॉमन। यानी कि इनके अंदर जो उपयोग की जाने वाली क्वाइल कौन कौन सी होती है, आपको बोलते हैं सीसी और पीसी। क्या बोलते हैं, सीसी और पीसी। इनके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। यानी सीसी क्वाइल क्या होती है, पीसी क्वाइल क्या होती है, इसके बारे में अपना अगर बात कर लेते हैं तो वाट मीटर यानी जो अपना डायनामो टाइप जो वाट मीटर है उसकी कार्यप्रणाली क्या हो जाएगी, अपने लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसी क्वाइल और पीसी क्वाइल के बारे में। बात करते हैं क्वाइल्स के बारे में। यानी कि जो अपने डायनामो टाइप जो वाट मीटर होता है उसके अंदर उपयोग की जाने वाली जो क्वाइल होती है सीसी और पीसी। परंतु अपन यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे वाट मीटर की बात आती है तो यहाँ पे अपन सीसी और पीसी का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं उसका जो नाम है वो है मूविंग क्वाइल और स्थिर क्वाइल। या मूविंग कॉइल वह कॉइल होती है जो क्या करे, मूव करे, यानी बार बार हिले। और स्थिर कॉइल क्या होती है, जो फिक्स रहे एक जगह, वो कॉइल कौन सी होती है, स्थिर कॉइल। और जो कॉइल घूमे वह कॉइल कौन सी होती है, मूविंग कॉइल। यानी कि मूविंग कॉइल जो होती है इसके अंदर कौन सी होती है, इसको अपन वैसे भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, पीसी। यानी कि प्रेशर कॉइल। जो अपने पास स्थिर कॉइल होती है वो होती है अपने पास यहाँ पे सीसी को बोलते हैं अपन करंट कॉइल। और इनका जो हिंदी नाम होता है वो होता है दबाव कुंडली। इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है धारा कुंडली। यानी कि अपन जो उपयोग की जाने वाली मूविंग कॉइल है वो होती है पीसी यानी कि दबाव कुंडली। जो स्थिर कॉइल होती है सीसी वो होती है अपने पास धारा कुंडली। अब इस कॉइल में और क्या बोल सकता हूँ, इसके अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, यानी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है, जब बात दबाव कुंडली की आ जाए यानी पीसी की आ जाए तो सीधी सी बात अपने यहाँ बात करूँ धारा कुंडली होती क्या है, यानी कि जिसके अंदर क्या प्रवाहित हो, करंट प्रवाहित हो। अब अगर अपने पास कोई कुंडली है या कोई वायर अपने पास, अगर उसके अंदर से अपने अधिकतम करंट गुजारनी है तो वहाँ पे प्रतिरोध मान क्या रखा जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम रखा जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बात अगर धारा कुंडली की हो रही है, यहाँ पे क्या गुजरेगी, अधिकतम धारा गुजरनी चाहिए।
इसीलिए इसका जो प्रतिरोध का मान है आर का मान क्या रखा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा कम। जब इसका आर का मान ज्यादा कम करना पड़े अपने को, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसका व्यास में क्या कर दो, वर्ग, यानी मोटाई क्या बढ़ा दो, ज्यादा। अब मोटाई बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम। साथ ही इसकी अगर टर्नों की संख्या क्या कर दो, कम, यानी लंबाई क्या कर दो इसकी, कम, यानी कि इसके टर्नों की संख्या क्या कर दी जानी चाहिए, कम। और मान के यदि अपने पास कोई कुंडली या वायर है और उसकी लंबाई को अपन कम कर दें, तो वहाँ पे जो बनने वाला जो प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, जब आर का मान कम हो गया तो वहाँ पर जो बहने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे इस प्रकार अपन धारा कुंडली का प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि यहाँ पे बात चली थी धारा कुंडली की, यहाँ पे तो कॉइल दबाव कुंडली, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विभव कुंडली भी बोल सकते हैं, विभव बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज कुंडली। तो अपने ये बोलना ये गलत नहीं होगा। जब वोल्टेज को अपने चयन करना है तो यहाँ पे आर का मान क्या रखा जाना चाहिए, ज्यादा। जब अपन आर का मान ज्यादा रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं, यानी व्यास जो होता है उसको क्या करते हैं, कम। यानी कि अपने पास जो वायर होता है अगर उसकी मोटाई कम कर दी जाए तो यहाँ पे प्रतिरोध मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। मोटाई को क्या करते हैं, कम, तो प्रतिरोध मान क्या हो जाएगा अपने पास, ज्यादा। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, टर्नों की संख्या कम की थी। जब टर्नों की संख्या कम करते हैं तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ तक हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो मुझे टर्नों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दो कुंडली किस में लगाई जाती है, डायनामो टाइप वाटमीटर के अंदर। अब बात करते हैं डायनामो टाइप वाटमीटर की स्टार्टिंग में बनावट कैसी होती है, ये जो दोनों कुंडलियां होती हैं वो किस प्रकार स्थापित किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अपना जो डायनामो टाइप जो वाटमीटर होता है उसको ये दोनों कुंडलियां जो होती है इस प्रकार स्थापित की जाती है। जैसे यहाँ बात चल रही थी अपने करंट कॉइल यानी धारा कुंडली की, यानी उसके अंदर से क्या बहनी चाहिए, करंट बहनी चाहिए। तो करंट कैसे रहेगी उसके अंदर जब उसको सीरीज में जोड़ा जाए। अब सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस प्रकार। मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कोई पोल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या रखी, धारा कुंडली। ठीक है, इसके बाद मैंने कर लिया 2, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये भी मेरे पास क्या हो गई, एक धारा कुंडली, इसकी डिवाइड करने बाहर 2। यहाँ पे मैंने क्या रख दी, प्रेशर कॉइल एंड दबाव कुंडली, और इसकी डिवाइड करने बाहर निकल 2। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये धारा कुंडली है, ये भी मेरे पास धारा कुंडली। इनके कनेक्शन करने हैं मेरे को, कनेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंबल बताता हूँ, चाहे आपका वाट मीटर हो, चाहे आपका एनर्जी मीटर हो, चाहे अपने पास किसी प्रकार कोस्पाई मीटर भी हो, उसको इसी प्रकार जोड़ा जाता है जिस प्रकार ये सिंबल है। देखिए ये मेरे पास क्या हो गई, धारा कुंडली, और ये मेरे पास क्या हो गई है, दबाव कुंडली। यानी कि आपने टर्नों की संख्या क्या की है, कम, और यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या की है, मैंने ज्यादा। अब देखिए ये मेरे पास हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे मैंने भेज दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, लोड, क्या लगा दिया, लोड। जब यहाँ पे मैंने लोड लगाया तो इस लोड के सेंटर में कौन है, ये कुंडली, इसको मैंने नाम दे दिया सीसी, यानी सीसी कुंडली को मैंने सेंटर में जोड़ दिया किसके, लोड के। अब ये मेरे पास कौन से धारा, सॉरी प्रेशर कॉइल यानी दबाव कुंडली। इस दबाव को कहाँ पे जोड़ा जाता है, वोल्टेज सेंड करनी पड़ती है, यानी ये क्या सेंड करते हैं, करंट। ये क्या सेंड करती है, वोल्टेज। जब इसको कहाँ पे जोड़ा जाना चाहिए, समानांतर क्रम में। अब समानांतर क्रम में कैसे जोड़ूंगा, इसको मैंने इसी साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसी साथ जोड़ दिया, यहाँ से इसको क्या मिल गया फेज, यहाँ से इसको क्या मिल गया न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कौन सी क्रम होगी, समानांतर क्रम में। ये अपना क्या हो गया, वाटमीटर। इसी प्रकार का एनर्जी मीटर होता है, इसी प्रकार जो अपने कोस्पाई मीटर वगैरह होते हैं वो इसी प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे एक कुंडली रखी, यहाँ पे 2 कुंडली रखी। तो यहाँ पे मैंने 2 कुंडलियाँ रखी, 2, मैं अभी जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था 2 कुंडलियों की, सीसी और पीसी की। परंतु मैंने यहाँ पे जो कुंडलियाँ ली वो कितनी ले ली, 1, 2 और 3। परंतु मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो ये वाली कुंडली और ये वाली कुंडली जो लगाई गई है, ये एक ही कुंडली मेरे पास, जिसको मैंने किस प्रकार स्थापित किया, इस प्रकार। ये मेरे पास एक कुंडली थी, इसके मैंने 2 भाग काटे, ये वाला जो भाग है वो मैंने यहाँ पे स्थापित किया, ये वाला जो भाग है वो मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब देखिए जोड़ना कैसे, मैंने आपको अभी बताया था, ये कॉइल कौन सी, सीसी वाली, तो ये मेरे पास कॉइल कौन सी, पीसी वाली। तो मैं जब स्थापित करूँगा इस प्रकार से स्थापित करूँगा, तभी ये वाली जो कुंडली है वो कहाँ पे, लोड के समीकरण में। यहाँ से मान लो मैंने क्या ले दिया, फेज,
और ये क्या है मेरे पास इस कुंडली दूसरा वायर, तो इस कुंडली में इसके साथ कौन सा क्रम जोड़ूंगा, शनिक्रम में। ये मैंने इसको कहाँ पे जोड़ दिया, शनिक्रम के अंदर। तो ये वायर बाहर निकाल दिया। देख लीजिए तब करंट इधर से आएगी, इस कुंडली से होती हुई इस कुंडली से होती हुई काफी करेगी लोड की तरफ। ये कुंडली कौन से क्रम में जुड़ गई, शनिक्रम के अंदर। बात करता हूँ पीसी की, ये मेरे पास निकल गया आउटपुट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, न्यूट्रल पॉइंट, तो यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट दूंगा, तो ये वाली जो कुंडली है वो कहाँ पे जोड़ी जाती है, समानांतर क्रम में। अब मैंने आपको अभी बताया था यहाँ से जो वायर उठाया जाता है वो यहाँ पे जो पीसी वायर होती है वो जोड़ी जाती है। इसका जो मैं वायर उठाऊंगा तो यहाँ से उठा के आप ले दूँ यहाँ पे, ये मैंने दिया वायर, और यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे लगा दिया, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कौन से क्रम जोड़ समानांतर क्रम में। परंतु इसी प्रकार अगर मैं लगाता हूँ तो इस कुंडली का प्रतिरोध बढ़ाने अपने लिए क्या हो जाता है, और प्रतिरोध बढ़ा तो मुझे टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, शनिक्रम उच्च मान का प्रतिरोध, ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो एक्यूरेसी का मान क्या हो जाएगा, आपके ये बढ़ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, उच्च मान का प्रतिरोध, ठीक है। ये हो गया मेरे पास सीसी, ये हो गया मेरे पास पीसी, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार स्थापित कर दिया। ये एक स्पिंडल के ऊपर क्या रहती है, ये मेरे पास मान के चलिए स्पिंडल है, इसके ऊपर मैंने इस कुंडली, ये मेरे पास क्या है कुंडली, इस कुंडली में स्पिंडल चारों तरफ लगा दिया, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, संकेतक। जब कुंडली घूमेगी तो संकेतक क्या होगा, घूमेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, संकेतक। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, पैमाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पैमाना। अब देखिए जब ये कुंडली घूमेगी संकेतक भी क्या होगा, इधर उधर घूमेगा, तो यहाँ पे घूम कौन रही, कुंडली। अब देखिए जब मैं यहाँ पे कुंडली घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे अवमंदक बल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या संकेतक, संकेतक टकराए नहीं, कंपन नहीं करे, और ये विक्षेप भी दर्शाए। इसके लिए मेरे यहाँ पे कितने बल लगाने पड़ेंगे, 3 बल। कौन कौन से जो बल लगाने पड़ेंगे, उन बल का नाम देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपक बल, बल। जो दूसरा वाला जो बल होता है वो होता है कंट्रोल बल, कंट्रोल बल। जो तीसरा वाला बल होता है वो होता है अपने पास अवमंदक बल। ये तीनों बल इस मीटर के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लगाने पड़ेंगे। यानी कि ये जो मीटर में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये तीनों बल लगाए जाते हैं। कैसे कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में अपना भी बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो मीटर बनाया जा रहा है इसके अंदर आपको मैं जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कुंडलियाँ लगाई जाती हैं इनके नीचे कुछ भी नहीं लगाया जाता, ये रखी जाती है सिर्फ एयर के अंदर। यानी मैंने क्या लिया, कुंडली ली, इसको ऐसे लपेटा, उसको ऐसे पड़ा छोड़ दूंगा, यहाँ पे भी लपेट दिया, तो बाहर अंदर वाली कुंडली भी ऐसे लपेट दिया। इनके नीचे ना कोई ऐसा ढांचा लगाया जाता जो यहाँ पे, यानी कि इसके नीचे लोहे के वगैरह के ढांचे नहीं लगाए जाते, इसको किसी लोहे के ऊपर नहीं लपेटा जाता। जिस प्रकार अपने मोटे वगैरह होते हैं उनके अंदर सिलिकॉन की पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर क्या लपेटी जाती है, कुंडलियां लपेटी जाती हैं, परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जहाँ पे डायनामो की बात आ जाए वहाँ पे इन कुंडलियों क्या रखा जाता है, एयर के अंदर। यानी यहाँ पे प्रयोग कौन होगी, एयर होगी, हवा। हवा प्रयोग होने की वजह कई फायदे हो जाते हैं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे हवा प्रयोग करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा है, यानी कि अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोल बल क्या होता है, अवमंदक बल क्या होता है, इसके बारे में अपन पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी ये वाला जो बल है घुमाने वाला, वो बल कौन लगा रहा है, इसका और इसका चुंबकीय बल की वजह से यहाँ पे भी एक चुंबक बनेगी और यहाँ पे भी एक चुंबक होगी। यानी यहाँ पे चुंबक कितने बनेंगे, 2। जब 2 चुंबक बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, खिंचाव बल लगेगा, और खिंचाव बल के सिद्धांत पे मीटर आपका घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो लग गया चुंबकीय रूप से विक्षेपक बल। ठीक है, अब बात करता हूँ कंट्रोल बल की। यानी कि ये वाला जो मीटर होता है, जब इसको स्पिंडल को इस वायरिंग को लपेटा जाता है, यानी इसी को लपेटा जाता है, तो ऊपर और नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं। एक तो स्प्रिंग ऐसे होता है और एक स्प्रिंग ऐसे होता है, ऐसे मतलब एक तो इस दिशा में होता है, इस दिशा में। जब एक स्प्रिंग कसेगा तो दूसरा क्या होगा, खुलेगा। तो ये यहाँ पे बल काम कौन करेगा, कंट्रोलिंग बल का। यानी एक तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा देती है और एक स्प्रिंग कहाँ पे लगा देती है, यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये जब घूमे तो एक स्प्रिंग से एक स्प्रिंग खुले तो यहाँ पे कंट्रोल कर देगा संकेतक को, ताकि ये कंट्रोल हो जाए। और जब ये दोनों बल काम कर रहे होते हैं तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अवमंदन पैदा, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपन पैदा हो जाते हैं। जब ये संकेतक में क्या होगा,
ऐसे कंपन करने लग जाएगा, अपना मान सही नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे कौन सा बल लगाऊंगा, अवमंदक बल। अवमंदक बल किससे लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो अपना अवमंदक बल लगता है यहाँ पे, वो लगता है यहाँ पे एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायनामो टाइप जो वाट मीटर होते हैं उनके अंदर लगने वाला बल अवमंदक बल कौन सा होता है, एयर फ्रिक्शन होता है। कई जगह उत्तर इसका जो दिया गया है वो दिया गया अपना एडी करंट। क्या दिया गया है, एडी करंट। पर दूसरा एक्यूरेट जो उत्तर होता है वो होता है एयर फ्रिक्शन। यानी कि कई बुकों में उत्तर क्या दिया गया है यहाँ पे एयर ना, देखिए यहाँ पे दिया गया एडी करंट। दूसरा एक्यूरेट जो उत्तर होगा एयर फ्रिक्शन, ठीक है। यानी कि जहाँ पर डायनामो टाइप मीटर की बात आती है, चाहे आपका वोल्ट मीटर हो, चाहे आपका डायनामो टाइप एमीटर हो, चाहे डायनामो टाइप आपका वाट मीटर हो, सभी के अंदर लगने वाला अवमंदक बल कौन सा होगा, एयर फ्रिक्शन टाइप का अवमंदक बल प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वाली जो कुंडलियाँ होती हैं ये किसी धातु के ऊपर नहीं लपेटी जाती है, इनको हवा में रखा जाता है। यहाँ पे जो कोर प्रयोग होती है, अपने जो मीटर होते हैं वोल्ट मीटर एमीटर सामान्यतः प्रकार के, उनके अंदर धातु की क्या प्रयोग की जाती है, कोर प्रयोग की जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे वो कोर प्रयोग नहीं करते। कोर कई टाइप की होती है, जिस प्रकार सिलिकॉन की कोर, अपने जो एयर की कोर, यानी कि वहाँ पे जो नीचे आधार का काम कर रही है वो काम कौन करेगी, हवा करेगी यहाँ पर, ठीक है। हवा चुनके इस तरह फैलाएगी, उसके अंदर कौन पड़ी होगी, कुंडलियाँ पड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए फायदा क्या हुआ एयर का प्रयोग करने का, सबसे बड़ी बात आती है एयर। अब अगर मैं यहाँ पे एयर फ्रिक्शन यूज कर रहा हूँ, यानी कि जो वाइंडिंग होती है अपनी वो एयर के अंदर रखी जाती है। एयर के अंदर रखने से फायदे क्या क्या होते हैं वो देखिए। जब एयर के अंदर अपन रखेंगे तो यहाँ पे कोई धातु यूज नहीं होगी। जब धातु यूज नहीं होगी तो वहाँ पे क्या नहीं होगी, एडी धारा नहीं बढ़ेगी, और हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम, यानी कि एकदम कम हो जाएगा एडी करंट लॉस, और हिस्टैरिसीस लॉस जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पर पूछा जाए कौन से मीटर के अंदर एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते, डायनामो टाइप जितने भी मीटर होते हैं सभी के अंदर एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात ही इम्पोर्टेंट, इसीलिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, एयर फ्रिक्शन का, ठीक है। अब जो बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में हो जाते हैं, यानी कि अपना इसके फायदे क्या हुए मीटर के, ये जो अपना डायनामो टाइप जो वाट मीटर होता है इसके फायदे क्या क्या फायदे हो गए जो अपन डायनामो टाइप मीटर यूज कर रहे हैं। देखिए डायनामो टाइप के प्रॉफिट, जब मैं इस मीटर को यहाँ पे उपयोग ले रहा हूँ, यहाँ पे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं हो रहे। सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, हिस्टैरिसीस और एडी करंट नहीं होते इसके अंदर लॉस, और सभी मीटरों में होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैं जो कुंडलियाँ यूज कर रहा हूँ वो किसके ऊपर रखी जाती हैं, कोई कोर में नहीं रखी जाती, यहाँ पे क्या रखी जाती है, हवा रखी जाती है। इसीलिए इस मीटर की जो लागत होती है डीएलटी के अंदर वो क्या पड़ जाती है, कम, यानी कि लागत जो होती है वो क्या होती है, कम, ठीक है। अब अगर मैं तीसरी बात करूँ तो तीसरी बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ इस मीटर के बारे में। यानी कि ये जो कोर होती है यहाँ पे अपने और ये नहीं होते लॉस, परंतु यहाँ पे क्या होती है, कॉइल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, दोष पैदा हो जाता है। वो दोष होता है अपना जो भूमि का चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी स्थिर विद्युतीय प्रभाव का जो दोष होता है वो यहाँ पे पैदा हो जाता है। स्थिर विद्युतीय का प्रभाव वाला दोष कौन सा होता है, जो अपनी भूमि होती है पृथ्वी, यानी जो अपनी पृथ्वी होती है उसका भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अपनी जो पृथ्वी होती है उसके अंदर कैपेसिटेंस भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, उसके अंदर आवृत्ति भी होती है, सब प्रकार की क्या होती है इसके अंदर, जितने अपने मीटरों के अंदर होते हैं सब इसकी पृथ्वी के अंदर भी होते हैं। जिस प्रकार अपना आवर्ती मीटर होता है वो काम करता है ना, किस प्रकार काम करता है, आवृत्ति के ऊपर, तो वो अपने जो भूमि की पृथ्वी जो आवृत्ति होती है उसी के आधार पर वो काम करता है। उसके बारे में अपने अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, आवर्ती मीटर किस प्रकार काम करता है। उसमें देखिए इस पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अगर इसको काट दे, किसी कारणवश काट दे तो इसकी रीडिंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए जितने भी वाट मीटर होते हैं डायनामो टाइप वाट मीटर
उनको कहाँ पे रखा जाता है, लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। तो अपन आप आसानी से दूर से भी पहचान लेते हैं भाई ये अपने पास कौन सा डायनामो टाइप का वाट मीटर है। आप जहाँ पर भी डायनामो टाइप का वाट मीटर देखोगे, यानी जितने भी डायनामो टाइप के जो वाट मीटर होते हैं जहाँ पर भी आप देखोगे सारे किसके अंदर पैक होते हैं, लकड़ी के बक्से में पैक होते हैं। वो इसी कारण होते हैं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको कम करते और यहाँ जो मान दर्शा रहा है उसके मान में क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, इसीलिए इनको कहाँ पर रखा जाता है, लकड़ी के बक्से में बंद रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर पूछा जाए कौन सा मीटर जिसके अंदर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, तो यही मीटर अपने पास जिसके अंदर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र यानी स्थिर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है भूमि के। ठीक है, ये इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, दोष पैदा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया कि लकड़ी के बक्से में इसको क्या रखा जाता है, पैक रखा जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी क्या प्रकार मीटर होता है, इसके अंदर घूम कौन रही, कुंडली। जब कुंडली अगर किसी मीटर में घूमती है उसका पैमाना हमेशा क्या होता है, अनुपातिक। जहाँ पे किसी भी मीटर में कुंडलियाँ घूमती हैं उनका पैमाना क्या रखा जाता है, अनुपातिक। यानी कि इस मीटर जो पैमाना होता है वो क्या होता है, अनुपातिक पैमाना होता है हमेशा। और जितने भी अपने मीटर हैं जहाँ पे कुंडलियाँ नहीं घूमती वहाँ पे या तो कोई और चीज़ घूमती है, यहाँ पे दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे नहीं लेते, किसी का अगर यहाँ पे शायद चुंबक यूज लेते हैं और बीच में कौन घूमती कुंडली, तो भी वहाँ पे क्या होगा, पैमाना अनुपातिक होगा। और जहाँ पे कुंडली की बात आती है हमेशा ही पैमाना क्या रहेगा, अनुपातिक रहेगा। ठीक है, इसे पैमाना क्या कहता है, अनुपातिक। अब देखिए वाटेज दर्शाता कैसे है, यानी कि ये जो मापता है वो मापता क्या, वाटेज। अब वाटेज होती क्या है, सबसे पहले वाटेज के बारे में बात करते हैं अपन। वाटेज होती है पावर, पावर का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, वाटेज। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, यानी वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटेज बोलते हैं। परंतु यहाँ पे वोल्टेज आ गई, करंट आ गई, अभी नापेगा कैसे, यहाँ पे मेरे पास क्या लगाई गई है, CC, ये कहाँ पर रहेगी, समीकरण में, तो PC कहाँ पर रहेगी, समानांतरकरण में। तो इसके पास बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो करंट के अनुसार बढ़ेगा, यानी इसके अंदर जितनी करंट होगी उसी के अनुसार क्या बनेगा, चुंबक। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या लगाई गई है, PC कॉइल। PC कॉइल में बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे बढ़ेगा, वोल्टेज के अनुसार, यानी जो वोल्टेज होगी इस कॉइल के अंदर उसी के अनुसार इसमें क्या बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो यहाँ पे टॉर्क लगेगा यानी बल लगेगा, लगने वाला बल कैसा होगा, 30 समानुपाती W, यानी 30 समानुपाती VI के समानुपात में लगेगा। परंतु अगर अपन एमीटर की डायनामो टाइप एमीटर और डायनामो टाइप वोल्टमीटर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो बल लगता है वो 30 समानुपाती I स्क्वायर के लगता है समानुपात में, यानी कि वहाँ पे जो करंट होती है उसके स्क्वायर के समानुपात में बल लगता है। उसकी वजह से वो उस मीटर का पैमाना क्या नहीं होता है, अनुपातिक नहीं होता है। ठीक है, अनुपातिक पैमाना नहीं होता है, पर इस मीटर में जो पैमाना होता है वो क्या रखा जाता है, अनुपातिक। और डायनामो टाइप वाट मीटर को छोड़ के डायनामो टाइप अपने पास कौन से भी मीटर आते हैं सभी का पैमाना क्या होता है, गैर अनुपातिक। अब अनुपातिक बोलते हैं किसको, उसके बारे में अपन भी बात कर लेते हैं। देखिए अनुपातिक का मतलब है लीनियर। अनुपातिक अपना क्या बोलते हैं, लीनियर पैमाना या यूनिफॉर्म पैमाना। अनुपातिक कई नाम होते हैं, लीनियर पैमाना, यूनिफॉर्म पैमाना, अनुपातिक पैमाना, ये समान अनुपात में पैमाना। यानी ये जो पैमाना दिया गया है अपने पास जो स्केल होता है, स्केल अगर अपने पास 15 सेमी का स्केल है, उस जो 15 सेमी के टुकड़े कटे होते हैं वो क्या कटे होते हैं, बराबर कटे होते हैं। इस प्रकार उनके बीच में ये नहीं होता कभी कम दूरी आ गई कभी ज़्यादा दूरी आ गई, इसमें भी क्या होते हैं, ये जो काटे गए स्केल ये बराबर दूरी पे कटे होते हैं। यानी यहाँ पे जितनी दूरी है वही अगले वाले में होगी, वही अगले वाले में, वही अगले वाले में, ऐसे क्या होगी, प्रत्येक दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए इसका पैमाना जो होता है ये होता है अनुपातिक पैमाना। इस मीटर में जो पैमाना होता है वो क्या होता है, अनुपातिक। मैंने पहले ही बता दिया।
अब देखिए इस मीटर की एक खासियत, सभी जितने मीटर होते हैं सारे मान रखाते हैं R1 मान, यानी कि अपने पास जितने भी मीटर अगर प्रयोग किए जाए वो मान कौन सा दर्शाते हैं R1 मान। परंतु वाट मीटर एक ऐसा मीटर है जो हमेशा जो मान दर्शाएगा वो कौन सा दर्शाएगा, वो हमेशा मान दर्शाएगा एवरेज मान, यानी औसत वैल्यू, औसत मान, एवरेज वैल्यू। मतलब ये एक ही मीटर ऐसा मीटर होता है, अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए कौन सा मीटर एक ऐसा मीटर है जो हमेशा एवरेज वैल्यू दर्शाता है, तो अपने पास जो मीटर वो है डायनेमो टाइप वाट मीटर, यानी वाट मीटर की बात कर लो सीधी, जितने भी वाट मीटर होते हैं सारे कौन सा मान दर्शाते हैं, एवरेज वैल्यू। इस मीटर को छोड़िए ऐसा कोई मीटर नहीं है जो एवरेज वैल्यू दर्शाए, ठीक है। ये था अपना डायनेमो टाइप वाट मीटर। अब डायनेमो टाइप वाट मीटर के अंदर एक खास की बात और लेते हैं, ये आपने समझ लिया, ये वाला जो मीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, यानी एसी और डीसी का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता इसके ऊपर। अगर आप इसको एसी देते हो तो भी एक वैसे ही काम करेगा जिस प्रकार आप डीसी दोगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फेज दे देता हूँ, क्या देता हूँ, फेज, यहाँ पे क्या देता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट। जब यहाँ पे फेज दूंगा कंडीशन दे जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए एन बन गया एक बार, यहाँ पे क्या बन गया एस, इसके अंदर भी करंट इधर जा रही है, यहाँ पे क्या बन गया एन, यहाँ पे क्या बन गया एस, ठीक है। अब देखिए थोड़ी देर में साइकिल क्या होगी, इसकी चेंज होगी, चेंज होगी तो ये पोल क्या हो जाएंगे, परिवर्तन, ये पोल क्या हो जाएंगे, परिवर्तन। जब पोल परिवर्तन होंगे तो यहाँ पे क्या एस, एन की जगह क्या बनेगा एस, एस की जगह क्या बनेगा एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, ठीक है। इससे पोल क्या होगा, परिवर्तन, तो वापस एन के सामने क्या कौन रह गया एन, तो यहाँ पे एस था, तो एस के सामने कौन था एस। परंतु अगर मैं यहाँ पे डीसी देता हूँ, क्या देता हूँ डीसी, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ डीसी, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, तो करंट इधर जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एस पॉइंट। जब यहाँ पे एस बनेगा, मैंने आपको बता दी करंट इधर जा रही है, यहाँ पे क्या बन गया एन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एस, यानी एस के सामने कौन रहेगा एस रहेगा, तो एन के सामने कौन रहेगा एन। तो हर बार स्थिति ऐसी ही आएगी, एन के सामने हमेशा क्या रहेगा एन ही रहेगा, एन के सामने कभी एस नहीं बनेगा, तो ये मीटर में रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने मान के चलिए को अपने पास एक ऐसा मीटर है जो यहाँ पे कुंडली घूम रही है, तो ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, परंतु अपने पास अगर पीएमसी मीटर की बात की जाए, कौन सी मीटर पीएमसी की बात करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर अपन डीसी देते हैं और एसी देते हैं तो वहाँ पे वो अपना मान से ढंग से नहीं दर्शाता, वो केवल और केवल किस पे काम करता है, डीसी के ऊपर। तो जो ये मीटर एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, यहाँ पे कौन घूमती है कुंडली, फिर भी एसी और डीसी पे दोनों पे काम करता है ये मीटर, ठीक है। ये था अपना डायनामो टाइप वाट मीटर। तो मैं आपको डायनामो टाइप वाट मीटर दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख लीजिए डायनामो टाइप वाट मीटर होता कैसे है। अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे डायनामो टाइप वाट मीटर तो इसी प्रकार का वो आपको दिखाई देगा। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर डायनामो टाइप वाट मीटर, ठीक है। ये था अपना डायनामो टाइप वाट मीटर। अब बात करता हूँ मैं इस डायनामो टाइप जो वाट मीटर होता है उसकी वर्किंग प्रोसेस, ताकि आप आसानी से उसकी वर्किंग वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आप उसको डायनामो टाइप जो वाट मीटर उसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर वीडियो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोडायनामिक जो वाट मीटर होता है उसके बारे में दिखाया गया है। ये आपका इलेक्ट्रोडायनामिक वाट मीटर है। ये आपको इसके इंटरनल जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में दिखाया गया। ये आपकी सीसी हो गई, पीसी हो गई, संकेतक हो गए, पैमाना हो गया, ठीक है। ये आपकी सीसी कॉइल है जिसको अपन फिक्स कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका लोड दिखाया गया, जो सीसी कॉइल जो आपकी यानी जो फिक्स कॉइल होती है उसके श्रेणीक्रम में लोड को जोड़ा जाता है यानी संयोजित किया जाता है। इसको अपन करंट कॉइल भी बोलते हैं, यानी सीसी बोले तो करंट कॉइल। ये आपकी हो गई पीसी कॉइल, जिसके ऊपर क्या जुड़ा होता है, संकेतक, और इसको एल्युमिनियम के एक ढांचे के ऊपर लपेटा जाता है। और ये हो गया प्रतिरोध, जो इसके श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है और इसको जोड़ा जाता है यानी प्रतिरोध, और इस पीसी कॉइल को लोड के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
ये हो गया प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का जो काम होता है वो होता है यानी जो आपकी पीसी कॉइल होती है उसके अंदर जो करंट बहती है उसको कंट्रोल करने का यानी लिमिट करने का काम किसका होता है? मूविंग कॉइल बोले तो पीसी कॉइल। ये हो गया आपकी पीसी कॉइल। ये आपको जो दिखाया गया यानी जिस प्रकार मीटर कैसे घूमते हैं उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे अंदर वाली कॉइल की भांति काम कर रही थी, बाहर वाला जो भाग था बाहर वाली कॉइल की भांति, और यहाँ पे पैमाना दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो रहा था? घूम रहा था, जो आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिखाया गया है। अब देखिए, अब अगर अपन बात करें जब पैमाना घूमता है तो आपके जो क्यों घूमता है, क्या वजह रही होगी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जब अपन क्या कर देते हैं, सप्लाई ऑन कर देते हैं यानी स्विचों को ऑन कर देते हैं, तो इसके अंदर जब करंट बहती है जो आपकी पीसी और सीसी कॉइल है उनके अंदर बहने वाली करंट किससे बराबर होगी? यानी जो आपकी सीसी कॉइल होती है उसके अंदर करंट बहती है लोड के अनुसार, यानी लोड के अंदर बहने वाली करंट और सीसी कॉइल में बहने वाली करंट क्या होगी? बराबर। और पीसी कॉइल में बहने वाली करंट क्या होगी? उसके जो आपके वोल्टेज के अनुसार क्या होगी? करंट बराबर यानी समानुपात में होगी। तो आपको यहाँ पर करंट के अनुसार क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी मूविंग कॉइल में जो करंट होती है वो होती है वोल्टेज के समानुपाती। मूविंग कॉइल कौन थी? अपनी पीसी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? एक बल काम करेगा यानी टॉर्क काम करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विक्षेपक बल। और यहाँ पर जो विक्षेपक बल बनेगा उसकी वजह से आपका संकेतक क्या होगा? रोटेट करेगा। और यहाँ पर जब संकेतक रोटेट करेगा यानी कितना रोटेट करेगा, कितना बल काम बनेगा, वो डिपेंड करेगा इनके चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। यानी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन बल लगेगा वो लगेगा पावर के, जो पावर बोले तो शक्ति यानी V/I के समानुपाती। इस प्रकार का क्या होता है आपका मीटर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो था डायनेमो टाइप वाटमीटर की कार्य प्रणाली का। जिस प्रकार मैंने जो कार्य प्रणाली यहाँ पे बताई थी उसी प्रकार की उस वीडियो में कार्य प्रणाली बताई गई थी आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम आज डायनेमो टाइप वाटमीटर ही पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में अगले वाला मीटर पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।